हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभ्यारण्य और पक्षी विहार की सैर के बाद आज एक नए सफ़र की ओर चला जाए, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख चर्चित ताल और झीलें देखेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें करी जाएगी। मगर उससे पहले देखा जाए आपने जो अभी तक जो पढ़ा है उसमें आपकी कितना तैयारी हो चुकी है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसको आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसको जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील एवं ताल। तो दोस्तों, शुरू किया जाए आज का क्लास। चलिए दोस्तों, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताल में से हमारा पहला ताल है कीथम ताल। कीथम ताल जो है ये आगरा में है। जो कीथम ताल है इसको हम सूर सागर भी कहा जाता है। आगरा वही हमारी ताज नगरी आगरा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा है शुक्र ताल। यह जो है मुजफ्फरनगर में है। और इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं और अगला है हमारा रामगढ़ ताल, जो कि गोरखपुर में है। ये बाबा गोरखनाथ की धरती पर बना हुआ ताल है। तो हमारा रामगढ़ ताल जो है यह गोरखपुर में है। हमारा अगला है गोमत ताल। गोमत ताल जो है ये पीलीभीत में है। आपको पता होगा जो पीलीभीत में एक और झील है जिसे हम फुलहर झील कहते हैं। और फुलहर झील की खास विशेषता क्या है? यहीं से गोमती नदी होकर निकलती है। तो चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारा अगला है सालीहोत्रसर। जो ये है यह मैनपुरी में है। और इसके बाद हमारा जो अगला आता है ये टांडा दरी ताल है, जो कि हमारा मिर्ज़ापुर में है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर से कुछ याद आया आपको? हमारी पिछली क्लास में कुछ मिर्ज़ापुर से संबंधित नृत्य आए थे। तो किसी को कुछ याद है? तो बताइए दोस्तों, कर्मा कहाँ का था? कर्मा सही जवाब। ये जो हमारा कर्मा है ये हमारा मिर्ज़ापुर का ही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक लोकगीत भी था जो कजरी था। तो हमारे मिर्ज़ापुर से क्या क्या हमें मिला? कर्मा, कजरी और ताल में मिला हमें टांडा दरी। इनको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चला जाए। इसी श्रृंखला में आगे हमारा विसैथा ताल, जो कि रायबरेली में है। और हमारा अगला आता है देवरिया ताल, जो कि कन्नौज में है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो देवरिया ताल है, बच्चों को लगता है कि जो देवरिया ताल जो है वो देवरिया में होगा, मगर नहीं, ये सिर्फ नाम ही देवरिया ताल है। ये हमारा देवरिया में ना होके ये हमारा कन्नौज में है। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि देवरिया ताल देवरिया में ना होके कन्नौज में है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला है मूंग ताल, जो कि हमारा रायबरेली में है। इसके बाद हमारा आता है लक्ष्मी ताल। आप इसका नाम से ही समझ सकते हैं लक्ष्मी ताल ताल कहाँ हो सकता है। तो लक्ष्मी ताल हमारा कहाँ होगा? झांसी में। अगला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुरहा ताल। सुरहा ताल जो है हमारा बलिया में है। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ामों में, इसलिए इसको याद रखिएगा। सुरहा ताल यह बलिया में है। इसके बाद हमारा अगला आता है औंधी ताल। औंधी ताल हमारा होता है वाराणसी में। और हमारा अब अगले आते हैं गोखुर ताल और बड़ा ताल। जो गोखुर ताल और बड़ा ताल है ये हमारा शाहजहाँपुर में है। इसके बाद हमारे कुछ झीलें भी हैं, जैसे हमारी मोती झील। मोती झील हमारा कानपुर नगर में है। इसके बाद हमारी आगे बढ़ते हैं। इसके आता है बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील हमारी झांसी में पाई जाती है। दोस्तों, चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं बेल सागर झील और मदन सागर झील। बेल सागर झील और मदर सागर झील जो है हमारी महोबा में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पीलीभीत की, उसमें चलिए उसी श्रृंखला में आ भी गई है फुलहर झील। फुलहर झील काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इस दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि इसी में से गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। ये पीलीभीत में फुलहर झील। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पीलीभीत में फुलहर झील है। इसके बाद अगला आता है बखीरा झील। बखीरा झील यही हमारी रामगढ़ ताल कहाँ था? गोरखपुर में, बाबा गोरखनाथ की धरती के पास में। तो इसके बगल में ही हमारा आता है एक संत कबीर नगर, जहाँ पे हमारी बखीरा झील है। तो बखीरा झील को हम याद कर सकते हैं संत कबीर नगर से। इसके बाद है सिरसी जलाशय। यह हमारा मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर से काफ़ी कुछ हमको मिल रहा है देखा जाए तो। इससे पहले हमें मिला कर्मा, फिर मिला कजरी, अब हमको मिल गया फिर सिरसी जलाशय।
चलिए दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, सिरसी जलाशय। अब हमारा आया करेला कड़वा कड़वा, नाम से ही लग रहा है करेला। करेला झील ये हमारी है लखनऊ की, तो लखनऊ में है करेला झील। इसके बाद आता है शुक्ल तालाब, ये हमारा कानपुर देहात में है। याद रखिएगा शुक्ल तालाब और इससे पहले हमने पढ़ा है मुजफ्फरपुर का शुक्रताल। शुक्रताल और शुक्ल में काफ़ी अंतर है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसको देखिएगा। शुक्रताल जो है ये मुजफ्फरनगर का है, मगर जो हमारा जो अगला अभी हमने देखा है यह है शुक्ल तालाब, ये हमारा कानपुर देहात का है। चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखा जाए। इसके बाद आता है हमारी सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय, ये हमारा मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर में क्या क्या मिल गया हमको? सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय और कजरी। कजरी क्या है? कजरी एक लोकगीत है, तो इसको काफ़ी याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक जो हम रखेंगे वो आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उत्तर प्रदेश के आपके एग्ज़ाम्स को लेके, यूपीपी के एग्ज़ाम को लेके, उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा जाएगा, और जल्द से जल्द आपका यूपीपी से पहले उत्तर प्रदेश की पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी, और उसके बाद आपका कुछ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो। इसके साथ ही हमारी एक करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, जो डेली सुबह आती है, जिसमें जून मंथ जो है कल ख़त्म हो जाएगा, जून मंथ की करंट अफेयर। उसके बाद हम मई की करंट अफेयर शुरू कर देंगे, और वो भी 3 से 4 दिन में मई कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, जो कि आपकी यूपीपी और अन्य एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेगी। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।